बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पहले वाज़े कर दूं कि मैं ये मीडिया टॉक इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूं। मैं मीडिया टॉक इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस वक्त चाहता हूं मेरी सारी कौम समझे कि मेरी तरह का आदमी सियासत में क्यों आया और उसने ये इतनी लंबी 27 साल की स्ट्रगल क्यों की और वो उसके खदशात क्या हैं कि ये मुल्क मेरा किस तरफ जा रहा है। तो मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए बताना चाहता हूं कि मैं 18 साल का था जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए इंग्लैंड गया। उसके बाद मैंने वहाँ 4 साल पढ़ाई की और उसके बाद मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था गर्मियों में इंग्लैंड में और सर्दियों में पाकिस्तान होता था या फिर दुनिया में क्रिकेट टूर करता था। तो इस टाइम पे मैं जो बरतानिया का सारा सिस्टम था वो मैं पूरी तरह समझ गया। यूनिवर्सिटी में भी मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी थी और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे वो पूरी तरह समझ आ गई कि वहां का सिस्टम क्या है और पाकिस्तान का सिस्टम मुझे पता था, मैं यहां बड़ा हुआ था। तो मेरा जो तजर्बा जो इस दौरान जो मैंने वहां उनके सिस्टम को अंदर से देखा, ये बहुत बड़ी वजह मेरी पॉलिटिक्स में आने की वो थी। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि उस मुल्क की जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहां कानून की हुक्मरानी थी, इंसाफ था, रूल ऑफ लॉ था। और मेरा सारा जो बरतानिया के पाकिस्तानी थे उनसे मेरी मुसलसल मुलाकातें रहती थी, क्योंकि वो मैं क्रिकेट खेलता था, वो क्रिकेट मैच देखने आते थे। जब मैं मैचेस खेलता था, जो पाकिस्तानी इंग्लैंड के अंदर थे वो मैचेस पे आते थे, तो मेरा इंटरेक्शन था उनसे। तो मैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया में खास तौर पे उनसे फिर मेरा बड़ा करीब इंटरेक्शन रहा। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि फायदा क्या होता है जब एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, इंसाफ होता है। वो शुरू उनकी कहानियां ये थी कि वो मजदूरी करने जाते थे, क्योंकि बरतानिया में मजदूरों की कमी थी। तो उन्होंने ज्यादा मजदूर दुनिया में से और मुल्कों से भी बुलाए, जिसमें से पाकिस्तानी भी गए। मजदूरी शुरू करते थे क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क जिधर इंसाफ का निजाम था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी। उनको वो पैसा कमाते थे, वो फिर उस पैसे से छोटी सी दुकान खोल लेते थे। वो करते करते वो माशरा उनको मौका देता था ऊपर आने का। और वो क्यों देता था? क्योंकि जब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है, वो आपके हकूक की हिफाजत करता है। मतलब ये होता है कि अगर आप अपने टैक्स दें, आप कानून के बीच में रहे, वो मुल्क आपको आजाद कर देता है। आप जो मर्जी करें, कोई आपको पूछता नहीं है, कोई रात को पुलिस नहीं आपके घरों में घुस जाती, कोई रिश्वत आपसे नहीं मांगता, कोई आपने अपना काम करवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आईडी कार्ड बनवाना है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ऑफिस में जिस तरह रुलते हैं बेचारे हमारे लोग, वहां कोई थाने कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं है कि बेचारा गरीब आदमी कभी थाने में रुल रहा है, कभी कचहरियों में रुल रहा है, कभी पटवारी से रुल रहा है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। और सारा वक्त उन बेचारों को सिफारिशें चाहिए थी। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स में जो हमारे एमएनएस और एमपीज हो, उनका सबसे ज्यादा काम क्या होता है? लोगों की सिफारिश जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जाए। वहां क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां इंसाफ है। ये समझना है पाकिस्तानियों आपने, इंसाफ इंसानों को आजाद करता है हकूक देके। इंसाफ आपको ताकतवर से तहफ्फुज देता है। कोई भी ऑफिसर बैठा हो सरकारी ऑफिस में, उसकी मजाल नहीं आपको जलील करने की वहां, क्योंकि वहां इंसाफ का निजाम है। वो अदालत में जा सकता है, कोई उसकी मजाल नहीं रिश्वत मांगने की, क्योंकि वो उसको अदालत में जाके कह सकता है इसने मेरे से रिश्वत मांगी। कमजोर को ताकतवर से इंसाफ तहफ्फुज देता है। इस तरह लोग आजाद होते हैं। तो वही पाकिस्तानियों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा ऊपर आते हुए। उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में गए, मुफ्त पढ़े, उनके बच्चों को आला तालीम मिली। उनको मैंने देखा वो और आगे बढ़े, वो डॉक्टर्स बने, मजदूरों के बच्चे।
और स्वाय कई इलाकों में जो थोड़ी रेसिज्म थी, उमूमन ये देखा कि जो वहां मजदूर भी गए उनको देखते देखते बच्चे आगे बढ़ते गए, बिजनेस शुरू की उन्होंने, बड़े काम किए। लेकिन जो भी यहां पाकिस्तानी जाते थे, जो मुझे अभी भी याद है, वो सारा वक्त तरसते थे कि मैंने एक दिन पाकिस्तान जाना है। वो पाकिस्तानी म्यूजिक सुनते थे, पाकिस्तानी फिल्में देखते थे, क्रिकेट मैच देखते थे, सारा वक्त याद करते थे पाकिस्तान कि जैसे ही हमने पैसा कमा लिया हम पाकिस्तान जाएंगे। अब उनके बच्चे वहां पढ़ जाते थे, बड़े हो जाते थे। जब बच्चे थोड़े बढ़ जाते थे, बड़े होते थे, वो फिर आप पाकिस्तान आने की कोशिश करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे। वो आते थे पाकिस्तान, उनके बच्चे जब पाकिस्तान में बिजनेस काम शुरू करते थे, उनसे काम ही नहीं होता था। वो आदी थे कि वो सिस्टम में जाएं, वहां सिस्टम काम करता है, काम हो, वहां आपका जायज काम हो, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आपको फौरी काम हो जाता है, कोई रुकावटें नहीं है। आप बिजनेस खोलना चाहे, आप मेहनत करें, आप वो बिजनेस कामयाब हो सकती है, नफा नुकसान होता है, लेकिन कोई रिश्वत नहीं मांगता, कोई आपसे आके इंस्पेक्टर नहीं आता, कोई यानी सरकारी ऑफिशियल आपको तंग नहीं कर सकते। यहां की उनको मुश्किल पड़ गई। वो थोड़ी देर आते थे, कोशिश करते थे, थोड़ी देर के बाद मुल्क से बाहर वापस रह ही नहीं सकते थे। करप्ट निजाम में एक वो निजाम जिधर इंसाफ नहीं है, वो नहीं गुजारा कर सकते थे। वो बेचारे माँ बाप वापस चले जाते थे इंग्लैंड। कईयों को मैं जानता हूं, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मेहनत की, 15-20 साल सरमायाकारी, इतना सरमाया इकट्ठा करके पाकिस्तान आके बिजनेस खोली। वो इस निजाम में उनकी बिजनेस नहीं चलती थी, यहां रिश्वतें देनी पड़ती थी, यहां हर सिस्टम यानी सिस्टम मेरिट को इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इंसाफ नहीं है। और वो यहां तबाह हो के, मैंने देखा लोग यहां फ्रॉड हुए, उनसे हर जगह जमीनों पे कब्जे हुए, उनके घरों पे कब्जे हुए। जब वो वापस जाते थे, पीछे कब्जा हो जाता था, तो होता क्या था, वो सारे फिर वापस चले जाते थे। और आखिर में ये उनको पता चला कि पाकिस्तान में हम बिजनेस नहीं कर सकते। अब 1 करोड़ पाकिस्तानी है, अब ये जरा आपने सुनना है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है। सिर्फ बरतानिया अमेरिका में जो 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, 16,000, उनकी नेटवर्थ, जो उनकी टोटल उनकी जो दौलत है 16,000, 200 अरब डॉलर है। 200 अरब डॉलर उनकी नेटवर्थ है। जो 10 पाकिस्तानी सबसे अमीर हैं इस वक्त अमेरिका में, पाकिस्तानी अमेरिकन, 25 अरब उनकी नेटवर्थ है डॉलर्स। सिर्फ जो पाकिस्तानियों को यहां समझते हैं कि यहां हालात अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने दुबई में, इसमें हलाल का भी पैसा हराम का भी है, सिर्फ दुबई में उन्होंने जो प्रॉपर्टीज ली हुई हैं 20,000 पाकिस्तानियों ने, वो 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली हुई है। हम 6 अरब के पीछे, डॉलर के पीछे, IMF के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको क्यों बता रहा हूं, हमारा मुल्क, अल्लाह ने सारी नेमतें दी हुई हैं इसको, ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है। हर किस्म की, यानी 12 मौसम है, ऊपर से नीचे जाए बदल जाता है, मुल्क बदल जाता है, इसमें हर कुछ उग सकता है। ज़रख़ेज़ ज़मीन है, उसको हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तक हम इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, हम इस मुल्क में इस दलदल में घुस रहे हैं। सो मैं अब आपको बताऊं कि मैंने जब ये पाकिस्तानियों से जो बरतानिया में थे, क्योंकि मेरा ऐसा, मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने आपको बताया, मेरे इनसे राब्ता था, तो तब मैंने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के अंदर जब तक यहां एक इंसाफ का निज़ाम नहीं आता, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इतना बड़ा सरमायाकारी हो सकती है ओवरसीज पाकिस्तानी से, लेकिन वो आते नहीं है पाकिस्तान में, वो सिर्फ अपनी रेमिटेंस भेजते हैं, जो असल तो सरमायाकारी से मुल्क ऊपर जाता है। तो मैंने फिर तहरीक इंसाफ बनाई 96 में, और उसका नाम था इंसाफ की तहरीक। उसकी नजरिया क्या था, इस्लामी फलाई रियासत। वो नजरिया किधर से लिया, जो करारदाद पाकिस्तान है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसमें मदीना के रियासत, उसके ऊपर, तर्ज के ऊपर उन्होंने इस्लामी फलाई रियासत लिखी।
क्योंकि इस्लामी फलाई रियासत हमेशा मुसलमान मदीना की रियासत की तरफ सोचता है। वो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत है। हमने उसका वो ऑब्जेक्टिव रखा कि ये हमारा गोल है और मैंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। अब मैं ये इसलिए आपको बताया कि हमारा जब तक मुल्क इस चीज को समझता नहीं है कि हमने इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, इसके बगैर पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर हम ये नहीं समझते तो हम ये जो तबाही की तरफ तेजी से हमारा मुल्क जा रहा है, हम इसको रोक सकते। मेरे पास अभी अदाद और शुमार हैं जो इस मौजूदा हुकूमत ने प्रिंट किए। मैं अभी आपको वो बताऊंगा कि एक साल में हुआ क्या मुल्क में। लेकिन मैंने एक और चीज जो, क्योंकि मेरा बरतानिया को मैं अंदर से बाहर से उसके माशरे को जानता था, और जब मैं क्रिकेट के आखिरी दिनों में मेरा सफर शुरू हो गया, मेरे दीन की तरफ भी इस्लाम की तरफ भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मेरा सफर शुरू हो गया, तो मैंने इस नतीजे पे मुझे पहली दफा समझ आई कि जो मदीना की रियासत जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्यों अल्लाह हमें हुक्म करता है कि उनके रास्ते पे चलो? क्योंकि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन का खिताब दिया हुआ है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसका मतलब कोई भी इंसानी माशरा उस मदीना के रियासत के उसूलों पे चलेगा, ऊपर आ जाएगा, उधर खुशहाल हो, अल्लाह की बरकत आ जाएगी। आज आप सिर्फ ये देख लें कि मदीना की रियासत किन उसूलों पे खड़ी हुई थी। सबसे पहले अदल और इंसाफ। अदल और इंसाफ का मतलब ये हकूक, इंसानी हकूक। हर इंसान के जब उसको हकूक मिलते हैं वो आज़ाद हो जाता है, उसको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। और इंसानों को हकूक दे के फिर फलाई रियासत बनाई कि एक रियासत में इंसानियत का निज़ाम, कि एक रियासत कमज़ोर का जिम्मेदारी ले अपने कमज़ोर तबके की, गरीब की, बेवाओं की, माजूरों की, यतीमों की, बूढ़ों की पेंशन्स निकली मदीना की रियासत में। ये पहली दफा हुआ था। तो दोनों आज जिन जिन मुल्कों में ये बुनियाद रखी गई है इंसाफ पे, मेरिट पे, फलाई रियासत, इंसानियत के ऊपर, जिधर तालीम के ऊपर जोर दिया जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो सब आगे निकल गई हैं। आप एक एक मुल्क देख लें जो आज खुशहाल है, वो सब ये वही उसूलों पे वो खड़े हुए हैं, क्योंकि रहमतुल आलमीन थे कि जो उनकी सुन्नत पे चलेगा उसको अल्लाह उस माशरे को बरकत बख्शेगा। अब हम पाकिस्तान पे आते हैं, मौजूदा पाकिस्तान में। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये हर चीज जिसके लिए, हर वो असूल जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था, आज उसकी नफी हो रही है। बदतरीन गुलामी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ना आजादी नाम की कोई चीज है, क्योंकि हकूक ही नहीं है किसी के। रात को पुलिस घुसती है किसी के घर में, सारा घर तोड़ देती है। अगर वो जिसको, और उसका सिर्फ कसूर है कि वो तहरीक इंसाफ का, वो तहरीक इंसाफ का नहीं मिलता, उसकी बहनों को, उनको तंग करते हैं, बहनों को, रिश्तेदारों को, उनको तंग करते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, औरतों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो हम सुनते थे कि हिटलर की जर्मनी के अंदर ऐसे होता था। मैंने तो इस तरह की चीजें सुनी नहीं कभी।